हेलो जिज्ञासु पीपल्स, दुनिया भर की एडवांस सिविलाइजेशंस या कई एम्पायर बने उनके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था साइंटिफिक टेम्परामेंट का होना। और आज के समय में भारत में साइंस और रिसर्चेस पर ना के बराबर पैसा खर्च होता है। और अगर कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स होती भी हैं तो वो हमें मैक्सिमम डिफेंस सेक्टर या इसरो के थ्रू देखने को मिलती है। और किसी भी देश की इंडिजिनस साइंटिफिक डेवलपमेंट उस देश की ग्रोथ और वहाँ के लोगों की प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत में होने वाली रिसर्चेस का क्या फ्यूचर होने वाला है, ये अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली 2024 के इलेक्शंस पर बहुत डिपेंड करेगा। तो इसलिए इस वीडियो में हम इस देश की दो मेजर पार्टीज के मैनिफेस्टो में सिर्फ साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की बात करने वाले हैं, एज दिस इज द साइंस चैनल। और अगर आप इस वीडियो को इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद देख रहे हो तो लेट्स सी आपकी जीती हुई पार्टी क्या करने वाली है। और फ्यूचर से देख रहे सभी लोगों को हेलो, आई नो वहाँ पर भी डेमोक्रेसी जिंदा है। तो पहले बीजेपी के मैनिफेस्टो को देखें तो यहाँ पर नारी शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग हब और एजुकेशन जैसे मेन प्रोमिसेस दिख जाएंगे। लेकिन एज आई प्रीवियसली मेंशन, हम बस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को देखने वाले हैं। तो सबसे पॉपुलर प्रोमिसेस को देखें तो वो स्पेस सेक्टर से रिलेटेड है, जिसमें मेनली इसरो के अपकमिंग मिशन को ही दिखाया, जैसे गगनयान मिशन को लॉन्च करना या मून पर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स या गगनॉट्स को भेजना और फिर इंडियन स्पेस स्टेशन जैसी चीजों को टाइम पर पूरा करना। बेसिकली भारत को एक स्पेस पावर बनाना और ग्लोबल साउथ कंट्रीज की भी इसमें मदद करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसरो और IIST के अंडर ग्लोबल स्पेस एकेडमीज को खोलना। और अब स्पेस से धरती पर वापस आए तो पूरी कंट्री में रोबस्ट R&D इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अनुसंधान नेशनल फाउंडेशन को शुरू किया जाएगा और 1 लाख करोड़ रुपीस का एक अनुसंधान फंड रखा जाएगा ताकि साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए लोन दिए जा सके। फिर आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, तो भारत को AI इनोवेशन में एक ग्लोबल लीडर बनाने के लिए इंडिया AI मिशन के थ्रू एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाया जाएगा। और फिर उसके बाद ग्राफीन, विच इज वन ऑफ द एसेंशियल मटेरियल इन डेली लाइफ यूज, इसी से रिलेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर भी फोकस किया जाएगा। और आने वाले फ्यूचर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वांटम टेक्नोलॉजी, जो लिटरली किसी देश के फ्यूचर को बदलने तक की ताकत रखती है। और इसे परफेक्ट करने के लिए लिटरली कई देश जैसे USA और चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। और तो और इंडिया ने भी 2023 से 2024 के लिए क्वांटम नेशनल मिशन पर $740 मिलियन खर्चे हैं और इसी पर और फोकस किया जाएगा। बाय द वे, ये कैसे काम करती है और क्यों सब इसके पीछे पड़े हुए हैं, इस पर जल्दी एक वीडियो आने वाली है, तो साइंटिफिक मंत्रा को अभी सब्सक्राइब करो। फिर आगे देखें तो इंडिया को क्लाइमेट रेडी बनाने के लिए मौसम मिशन है और इसके अलावा भी थोड़े बहुत प्रोमिसेस है, जैसे कई सिटीज में साइंटिफिक पार्क्स को खोलना। बट रिमेंबर कि आफ्टर ऑल दीज आर ऑल प्रोमिसेस, इनमें से कितनी चीजें होंगी और कितनी नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट अगेन, अगर कोई फ्यूचर से देख रहा है तो कमेंट करके बताओ कि क्या चल रहा है। और अगर बात करें कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, तो उसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं है और यहाँ पर भी आपको इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोमिसेस देखने को मिलेंगे। बट इस मैनिफेस्टो का मेन फोकस आपको इक्वालिटी, यूथ और डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन जैसे टॉपिक्स पर ज्यादा देखने को मिलेगा। और हाँ, कुछ यूट्यूबर लिटरली जस्ट इलेक्शन से पहले लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि किसको वोट करो और किसको मत करो। भारत की डेमोक्रेसी में इलेक्शन के वक्त आपका वोट ही ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में है, भारत का फ्यूचर डिसाइड करती है। लेकिन इसको भी इलेक्शन से जस्ट पहले थोड़ी ब्रेन वॉशिंग करके आपसे छीना जा रहा है। मेरा मानना है कि आप देश के किसी ब्रॉडर डेवलपमेंट को देखकर वोट करो या अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, बस वो आपका अपना होना चाहिए, किसी की इमीडिएट माइंड वॉशिंग या इन्फ्लुएंस से नहीं। और ये दूसरे लोगों को भी रियलाइज करवाने के लिए इस वीडियो को 100 तो नहीं लेकिन एक जने के साथ शेयर जरूर करें। और भारत की इस डिस्कवरी को जानना है तो यहाँ पर क्लिक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग साइंस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।